आत्मबंधन सभी को नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से अभी आपको पता है पत्री जी की बुक संवाद का स्वाध्याय चल रहा है। और तो आज पत्री जी की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो पिरामिड एनर्जी और पिरामिड के ऊपर हैं। तो मैं आपको पत्री जी की ही एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिससे कि आपको पिरामिड ऊर्जा और पिरामिड के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी। तो हम पहले वीडियो देखेंगे, फिर पत्री जी के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छी तरह वीडियो देखिएगा। मैं शेयर करती हूँ। वॉल्यूम ठीक है तो बता दीजिएगा। थोड़ा स्लो बना कर। अभी ठीक है, देखिएगा। शक्ति शक्ति प्रकृति के निर्माण का एक मौलिक सत्य ठीक है। है, शक्ति जिसे हम जी ठीक है। सकते हैं ठीक है, और ना ही ओके। हम नाश कर सकते हैं। हम केवल मनुष्य रूपी ही नहीं, हम ऊर्जा प्राणी हैं। यह ऊर्जा कोई भी रूप धारण कर सकती है। भाप से लेकर द्रव घन रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। यह भौतिक शरीर अणु और परमाणु से निर्मित एक दिव्य शक्ति क्षेत्र है। सांस और सांसों की शक्ति। सांस एक माध्यम है जो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। हम स्वयं बीज रूपी ऊर्जा है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यानी हम जागरूक अवस्था में रहने वाले मनुष्य हैं। इस ऊर्जा अवस्था में होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे शरीर और मन रोगग्रस्त होता है। जब हम सांस के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तब हम सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसी साधना को हम आनापानसति कहते हैं। यह साधना शारीरिक और मानसिक स्तर में बढ़ने वाले ऊर्जा पर आधारित है। हमारा जीवन शारीरिक और मानसिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। पिरामिड और पिरामिड शक्ति। पिरामिड प्राचीन काल के पवित्र रेखागणित पे आधारित एक उच्चतम निर्माण है। पिरामिड अत्यधिक ब्रह्मांडीय शक्ति को संग्रह करती है। वास्तव में पिरामिड क्यों एक स्थिर संरचनात्मक निर्माण है? सुनहरा पिरामिड का कोण क्यों 51 डिग्री 51 मिनट ही होना चाहिए? यह सुनहरा कोण 51 डिग्री 50 मिनट ही क्यों है? यह जानने की रुचि के कारण मैंने अनेक किताब और साहित्य का अध्ययन करने लगा। फिर मुझे ये पता चला कि सुनहरा कोण सुनहरा अनुपात 5 से लिया गया है। यह ज्यामिति के प्रकार 1.618 जो एक अद्भुत संख्या है। यह 51 डिग्री 50 मिनट के कोण में परिवर्तित होता है। सुनहरा अनुपात अनेक रोचक विषयों का समुदाय है। यह केवल पिरामिड के द्वारा ऊर्जा ही नहीं देती है, बल्कि हमारे जीवन में अनेक बदलाव लाने का एक माध्यम बनती है। प्राचीन मिस्र देश में निर्मित महान पिरामिड भी इसी सुनहरा कोण के आधार पर निर्माण किया गया। यह सुनहरा कोण में अधिक स्थिरता है। पिरामिड शक्ति। पिरामिड के अंदर संग्रहित ब्रह्मांडीय शक्ति को हम पिरामिड शक्ति कहते हैं। इसके कारण अगर हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे तो ब्रह्मांडीय शक्ति 3 गुना अधिक होके हमारे भौतिक शरीर में प्रवाह होता है। अनेक सामग्री जो हम पिरामिड के निर्माण में उपयोग करते हैं, क्या उसका प्रभाव ऊर्जा के प्रवाह पर पड़ता है? Pyramids can be constructed with any material. जो पिरामिड बनाते हैं, मुख्य रूप से यह चीजें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि पिरामिड बनाने का जगह और परिमाण, उसके पास होने वाले पर्यावरण और मुख्य रूप से पिरामिड बनाने का उद्देश्य के ऊपर आधारित है। पिरामिड निर्माण में रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, फेर्रो सीमेंट कंक्रीट, टॉप इंस्टॉलेशन पैनल्स, फाइबर सीमेंट बोर्ड्स, बैम्बू मैट्स, मेटागैल्वा एल्यूमिनियम शीट्स के अलावा और भी चीजों से निर्माण कर सकते हैं। पिरामिड ऊर्जा पिरामिड के साइज पे आधारित है। स्थूल शरीर के स्वास्थ्य पर सांसों की ऊर्जा का महत्व किस प्रकार होता है?
आनापानसति ध्यान विधि से सांसों की ऊर्जा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? Yes, myself Gurudev, working in the field of yoga and allied sciences. मैं पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु और महेश्वरा महापिरामिड करताल में आनापानसति ध्यान के बारे में अध्ययन और शोध कर रहा हूँ। मेरा इस शोध मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग पैरामीटर के द्वारा आनापानसति ध्यान के प्रभाव को पहचानना। इस शोध के दौरान हमारे टीम आनापानसति ध्यान का प्रभाव किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है ये जानने की कोशिश किए हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य के ऊपर अद्भुत प्रभाव हम जान पाए। आनापानसति ध्यान प्रतिदिन करने से फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति कम होती है। यह फ्री रेडिकल्स जो है आवश्यकता से ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण अस्वस्थता को बढ़ाती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। Creates health illness and also aging process becomes faster. So we concluded that इसलिए हम ये जान पाए ध्यान अभ्यास के द्वारा फ्री रेडिकल्स की उत्पादन कम हो जाती है। इसके कारण वृद्धावस्था की प्रक्रिया समस्थिति में होता है। slowing the aging process. ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी एक उत्साही शोधकर्ता है जो आध्यात्मिक शास्त्र विज्ञान को संपूर्ण अध्ययन करके वर्ष 1990 में मीनू जी थोड़ा वॉइस बढ़ाइए ना। किए हैं। उसी दौरान पिरामिड ऊर्जा और सांसों के ऊर्जा को अनुसंधान कर के आंतरंगिक यात्रा में अनेक गहरे अभी ठीक है? Yes, thank you. से जान चुके हैं। इसी प्रक्रिया को पिरामिड ध्यान का नाम दिए हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को यह पैराव्रत एनर्जी प्रक्रिया प्रभावित करके अपने संबंधित गांवों में, कस्बों में, शहरों में पिरामिड बनाने का प्रेरणा दे रही है। कृषि के लिए पिरामिड, गौशालाओं में पिरामिड, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पिरामिड, संरक्षण के लिए पिरामिड, निवास गृहों के लिए पिरामिड, शिक्षा के लिए पिरामिड, कारागारों में पिरामिड, आध्यात्मिक सत्संगों के लिए पिरामिड आश्रम, उद्यमियों के द्वारा निर्मित पिरामिड, लोगों के कल्याण हेतु अपने संबंधित चुनाव क्षेत्रों के राजनीतिक नेताओं के द्वारा निर्मित पिरामिड, पीएसएसएम के द्वारा सबसे पहले निर्मित कर्नूल जिला के बुद्धा पिरामिड। I am B.V. Reddy. I am an industrialist. मुझे ध्यान और ध्यान का परिचय 1989 में श्रीमान पत्री जी के द्वारा हुआ था। मैं जब उनको पहली बार देखा था उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज को महसूस कर पाया। उसी समय जान गया कि वे ही मेरे जीवन के गुरु हैं। तभी अपने अंदर उत्पन्न अनेक सवालों का जवाब ध्यान के द्वारा मैं जान पाया। उसी वक्त से वे ही मेरे आध्यात्मिक गुरु मान के उनके साथ ध्यान प्रचार में चल पड़ा। सबसे पहला पिरामिड भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश के कर्नूलू शहर में पत्री जी के दिव्य आशीर्वाद से 1991 में प्रारंभ किया गया है। यही मूल पिरामिड भारत का सबसे पहला ध्यान का पिरामिड है। यह पिरामिड बहुत ही मुख्य निर्माणों में से एक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक होने के कारण शरीर के कणों में प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण बीमारियां भी ठीक हो जाते हैं। जो साधक हमारे पिरामिड में आते हैं उन्हें अद्भुत लाभ मिला है। यह हम खुद प्रैक्टिकली जान पाए। यह भारत का मदर पिरामिड है, क्योंकि इसके पहले कोई भी आध्यात्मिक वेत्ता इस विषय के बारे में बताए नहीं थे, क्योंकि पत्री जी के वजह से ही पिरामिड में ध्यान करना शुरू हुआ। ब्रह्मर्षि पत्री जी ही इस उदाहरणा के मूल पुरुष है। He is root cause for this type of concept. क्या प्राणिक जगत में पिरामिड ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है?
इस दिव्य क्षेत्र का नाम पिरामिड जेतवनम या कोटाला गांव कलकिर मंडल चित्तूर जिला में है। यहाँ हर एक निर्माण पिरामिड के आकार में ही है। మేము ఏ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినా పిరమిడ్ ఆకారంలోనే చేయడం ఇక్కడున్న ప్రత్యేకత. गौशाला भी उसी आकार में निर्मित है। हमने गौशाला में किंग्स चैम्बर का निर्माण भी किया है, जिसमें लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हम 6 साल के पहले इस गौशाला का निर्माण किया। जो गाय यहाँ रहते हैं यह 6 सालों में कभी बीमार नहीं पड़े, ना ही हम उन्हें पशु संरक्षणशाला में लेके गए। यह एक सकारात्मक संकेत है। कोई भी जीव पिरामिड के अंदर रहेगा तो आजीवन स्वस्थ रहेगा। పిరమిడ్లో ఏదైనా ఉంచినా చాలా హెల్తీగా. तो फ्रेंड्स, आपने देखी वीडियो कि पिरामिड से कितने फायदे हैं। और पत्री सर ने जो पहला पिरामिड बनाया कर्नूल में, वो उन्होंने जो बुद्धा पिरामिड के नाम से था, वो मदर पिरामिड है। तो अब हम उनके जो क्वेश्चंस हैं आज इस बुक से, संवाद से, वो भी पिरामिड से ही रिलेटेड हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन है, पिरामिड बनाने के उद्देश्य क्या हैं? तो अब आप लोगों ने वीडियो समझ के काफी हद तक समझ लिया होगा कि पत्री जी का आंसर है, पिरामिड ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का प्रवेश द्वार है। एक तरह से देखा जाए तो यह एक क्रिस्टल है, एक चुंबक है, पृथ्वी की ध्वनि तरंगों के आयाम को बढ़ाने वाला, ऊर्जा को केंद्रित करने वाले उच्च कोटि अध्ययन के लिए ज्ञान विज्ञान का विशिष्ट विभाग है। यानी जो पिरामिड के अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो पृथ्वी के अंदर जो उसकी ध्वनि तरंगे होती हैं उसको वो और ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए कहते हैं अगर हम जितने ज्यादा पिरामिड लगाएंगे तो हमारी पृथ्वी की भी एनर्जी बढ़ रही है। और इसके ये अट्रैक्ट करता है, इतनी एनर्जी इसके अंदर ज्यादा होती है। कहते हैं साइंस भी इसको मानती है, और ऊर्जा को एक रेखा में व्यवस्थित करने वाला ये यंत्र भी है। तो आप जिसे किंग चैम्बर कहते हैं, यानी जो एक बीच में बनाया जाता है, मिडिल में होता है, जो कि पिरामिड के केंद्र में है, वहां एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जा तरंगों को बढ़ाने का पर्यावरण देती है। यानी हम वहां बैठ के जब ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। वैसे तो पूरे ही होती है, लेकिन सेंटर में उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे व्यक्ति सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकता है। यानी हमारी बॉडी में इतनी तेजी से हमारा जो ध्यान करते हैं तो उसमें इतनी तेजी से एनर्जी अंदर प्रवेश करती है कि हमारी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन जो होती है। कहते हैं ना, कई बार ध्यान करते करते हमें हमारे कुंडलिनी जागृत हो गई या हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि हम एस्ट्रल ट्रेवल भी करने लगते हैं, तो सूक्ष्म जगत की यात्रा भी करने लगते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने उच्च सूक्ष्म रूप से परिचित हो सकता है। यानी अगर हम पिरामिड में ध्यान करें, क्योंकि बहुत पिरामिड की अपनी एनर्जी होती है, और जब हम ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं तो हमारी वैसे भी बहुत जल्दी हमें ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं। ऊर्जा को उच्च स्तर तक पर पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। यानी पिरामिड का मेन उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा हमको ऊर्जा मिले, क्योंकि हमारे शरीर में जब ऊर्जा कम हो जाती है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। हमारे अंदर जो 72 नाड़ियां, उनमें जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो बोलते हैं ना बार बार कि आप ध्यान करिए, आपके अंदर जो नाड़ी मंडल शुद्ध होगा। क्योंकि जैसे ही हम पिरामिड में ध्यान करते हैं या ध्यान करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी प्रवेश करने लगती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रवेश करे। मनुष्य का जीवन भौतिक जीवन के समाप्त होने पर ही सच में समाप्त नहीं होता है। यानी हमने सोच लिया हमारा शरीर खत्म हो गया, बस हमारी मृत्यु हो गई, हम यहीं खत्म हो गए। ये तो गीता में भी आप लोग सुनते हैं कि हमें जो शरीर मिला है, ये तो हमने बस हमारी आत्मा का आवरण है। हमने ये शरीर हमने इतना दिन जिया, यहाँ छोड़ दिया, फिर हमारी आत्मा को फिर नया शरीर मिलेगा। तो कहते हैं भौतिक जीवन के समाप्त होने पर भी सच में हमारा खत्म नहीं होता है जीवन, मृत्यु के बाद भी अनंत होता है। यानी ये तो लंबी यात्रा है, ये इस जन्म की या अगले जन्म की नहीं है, अनंत 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 लंबी यात्रा है। यही विचार पिरामिड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आने वाली पीढ़ियां समझ सकेंगी कि आगे भी जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे और आने वाले लोग भी ध्यान करेंगे तो उनको समझ आएगा। जैसे पिरामिड में एनर्जी है, वो आज की नहीं है, वो वर्षों पुरानी है, और ये मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। ये सभी जानते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे रखे गए। तो कहा जाता है कि एलियंस ने रखे हैं या दूसरे नक्षत्रों से आकर मानव ने रखे हैं। तो कहते हैं जिस तरह से आत्मा अमर और शाश्वत है, वैसे ये भी अमर और शाश्वत है, तो इनकी भी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली।
तो सेकंड क्वेश्चन है, पिरामिड के नीचे अधिक समय रहने से रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं, यह कैसे संभव है? तो इसका भी इन्होंने अभी जवाब बताया कि इतनी एनर्जी होती है उसमें, हमारे शरीर में जो कम हो जाती है हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ब्रह्म रंध्र से जब एनर्जी अंदर प्रवेश करती है तो हम उससे हील हो जाते हैं। तो कहते हैं पत्री जी, पिरामिड ऊर्जा का एक विशाल भंडार है, बीमारी या ऑपरेशन के पश्चात शरीर को पुनः स्वस्थ होने में बहुत समय लगता है। और ये आप भी जानते हैं, जैसे जैसे हम जैसे कोई तबीयत खराब हो गई तो हम कई कई दिन तक रेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा एनर्जी मिलती है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा खाइए, दवाइयां खाइए, धीरे धीरे चलिए, फिरिए, रेस्ट करिए, तो हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। लेकिन पिरामिड के नीचे ज्यादा से ज्यादा अगर समय बिताया जाए तो पिरामिड द्वारा संचारित प्राण ऊर्जा से जीवन शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होकर रोगी को स्वस्थता प्राप्त हो जाती है। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा कहीं एनर्जी मिलेगी तो अपने आप ही हमारा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा शरीर। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे पिरामिड लगा लेते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि हमारी जल्दी हीलिंग हो रही है, लोगों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं पिरामिड यूज करने से, ध्यान करते करते ही खत्म हो जाती हैं, पिरामिड करने से तो और भी तेजी से। तो क्योंकि वह प्रत्येक श्वास के साथ संचारित प्राण ऊर्जा को भी ग्रहण करता है, यानी श्वास के साथ जो हमारी जो ऊर्जा है वो अंदर ज्यादा से ज्यादा जाती है। तो पिरामिड के नीचे रहने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। तो प्राण ऊर्जा माने कॉस्मिक एनर्जी, जो हम ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम अति शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो हम कितना भी अच्छा खाना पीना करते हैं, कितना भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हमने तो बहुत अच्छा खाया पिया, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं उनसे भी हम अपने शरीर में, फिजिकल बॉडी पे हमारी बीमारियां विचारों की वजह से ही आती हैं, क्योंकि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। तो हम कहते हैं हम तो अच्छा खाते पीते हैं फिर भी हम क्यों बीमार हैं? क्योंकि हम अपने विचारों को जैसे रखते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो हमें अपने विचारों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पिरामिड ध्यान करना चाहिए, तो हमारी हीलिंग होती है। तो इसमें एक सवाल और भी है कि क्या पिरामिड में क्रिस्टल लगाना आवश्यक है? तो ये तो आपने देखा, हर जहां भी पिरामिड लगाते हैं वहां क्रिस्टल लगाते हैं। तो पत्री जी ने बताया कि पिरामिड का जो गोल्डन एंगल है, इस वीडियो में भी आपने सुना था, 51 डिग्री 52 इंच अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। पिरामिड के शीर्ष पर क्रिस्टल लगाने से ऊर्जा का प्रवाह पिरामिड के अंदर जल्दी से चारों ओर फैल जाता है। यानी किसी चीज को आप लगा रहे हैं उसमें तो ऊर्जा आ रही है, लेकिन वो चुंबकीय शक्ति की वजह से वो तेजी से उसके अंदर और ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। तो क्रिस्टल लगाने से उसमें ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। तो क्रिस्टल की मिनरल ऊर्जा विश्व ऊर्जा के साथ मिलकर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अगर हम क्रिस्टल नहीं लगाते हैं तब भी विश्व ऊर्जा पिरामिड में एकत्रित रहती है, तो क्योंकि वो एंगल की वजह से वो हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व ऊर्जा मिलती है। देखिए, विश्व ऊर्जा तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है। आप घर में बैठे हैं वहां भी है, आप मैदान में जाइए, आप गार्डन में जाइए, विश्व ऊर्जा हर जगह है, लेकिन इस एंगल की वजह से हमें ऊर्जा ज्यादा मिलती है। तो इस पिरामिड ऊर्जा का आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। और मैं देखती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स कई बार जो पिरामिड लगाकर भी सेशन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलिए, दीपा जी हैं, अलका जी हैं, इन्होंने पिरामिड लगाकर आज सेशन अटेंड कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने अपने क्वेश्चन पूरे किए। तो आप लोग अपनी पिरामिड की ऊर्जा की कोई शेयरिंग करना चाहें तो हैंड रेज करें। अच्छा लगेगा कि आज हमारा टॉपिक भी पिरामिड है और आप लोग भी पिरामिड लगाकर आए हैं। ब्यूटीफुल। तो दीपा जी, वेलकम। आत्मबंधन दीदी। आत्मबंधन दीपा जी, आत्मबंधन। आज हाँ, मैं बस एक बात ही बस मैं शेयर करना चाहूंगी कि आज मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने पिरामिड लगाया और पता नहीं क्या मुझे सुबह से बड़े अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। तो पिरामिड लगाने से पहले मुझे बहुत अजीब अजीब से विचार आ रहे थे, पता अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, और बड़ी अंदर से बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं बहुत घबराहट सी हो रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज चलो लगाते हैं, लगा के काम करते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने लगाया और 5 मिनट के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। वाह, ये तो बहुत अच्छा आपने मिरेकल आपने शेयर किया है। और मैं अभी आपके सामने इतनी अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ,
उस वक्त तो मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैं काम भी करने में मेरा मन नहीं लग रहा था लेकिन अब मैं इतना आराम से कर रही हूँ, इतना अच्छे से मैं मतलब बैठ ये आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर है, बिल्कुल बहुत अच्छा। मुझे आज मतलब मेरी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब जब भी ध्यान करूंगी मैं पिरामिड लगा के ही करूंगी अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए आज ये टॉपिक ऐसा है और अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनी खिड़कियां खोली हैं, एनर्जी आदान प्रदान हो रहा है और बहुत बढ़िया। दीपा जी थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट है हमारी, थैंक यू दीपा जी। नेक्स्ट हैंड रेज करें हेमलता जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन हेमलता जी। जब भी मैं पिरामिड कैप लगा के ध्यान करती हूँ ना, इतना जल्दी ध्यान लगता है और पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। तो देखिए आज हम वीडियो में दिखा रहे हैं सबको, वंडरफुल। आप लोग सभी कैप लगा के आए हैं। इनर सर्कल में जुड़ती हूँ, सवेरे मेडिटेशन रहता है 4:30 से 6:30। तो आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपने पिरामिड लगा के आपको कोई बेनिफिट हुआ हो। बेनिफिट तो मुझे कह रही हूँ ना, बहुत जल्दी ध्यान लगता है और पूरा दिन इतनी एनर्जी रहती है पिरामिड लगाने के बाद ध्यान करने की, और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ उस दिन वो वैसे ही चलते रहता है। सही कह रहे हो कि ध्यान बहुत जल्दी बहुत गहरा लगता है, बहुत सही गहरा कह रहे हैं लगता है और एनर्जी भी बहुत रहती है। एनर्जी भी रहती है, बिल्कुल, बहुत बड़ी। तो थैंक यू हेमलता जी, आपने अपनी शेयरिंग की। और नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? पिरामिड लगाई हुई है अलका जी। हाँ जी मैम, आपकी बार क्या है, हमारे यहाँ फरीदाबाद में किसी ने घर में बनाया हुआ है ऊपर छत आप पे। अपना चेहरा मेरा थोड़ा सामने आइए, आपका स्पॉटलाइट में मैंने लिया हुआ है जी। बहुत बढ़िया, बताइए। आप हो रहा ना, हो रहा। हाँ बिल्कुल ठीक। तो आपकी बार पूरन पे वहाँ ध्यान, पूरन में वहाँ ध्यान करने को छत पे आया हुआ है, काफी बड़ा है। तो मेरा 4 घंटे उसमें आपकी आवाज कट कट के आ रही है पिरामिड से अलका मुझे भी जी। फायदा होता है आप काफी। अपना वीडियो ऑफ करके ही बात कीजिए, आपकी आवाज कट रही है जी। अब बात कीजिए। ओके ओके। इस पूरनमासी, ये जो अभी पूरनमासी गई है, इस पूरनमासी में हमारे यहाँ एक पिरामिड किसी ने छत पे बनवाया हुआ है, किसी ध्यानी ने। तो मैं उस पिरामिड में गई थी, तो मैं वहां 4 घंटे बैठ के लगातार वहां ध्यान कर पाई, लगातार बैठ सकी और बहुत अच्छा ध्यान लगा वहां मेरा। तो मैं हर पूरनमासी को अब वहीं पिरामिड में ही ध्यान करने जाती हूँ। जयपुर में है क्या कोई पिरामिड? हाँ जयपुर में है, 3 पिरामिड है जी, और 3 छोटे पिरामिड मोटे है? और भी हो सकते हैं। हाँ 3 पिरामिड में। तो मैं आप मेरे से बात कहाँ पे है ये, कीजिएगा, कहाँ पे है आप पिरामिड? मेरे से फोन पे बात कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके आप आए तो जरूर ध्यान करने जाना, बिल्कुल। ओके। चलिए थैंक थैंक यू यू। अलका जी, थैंक यू। अच्छा, वेरी नाइस। तो और कौन है जो पिरामिड लगाकर बैठे हुए हैं? शालिनी जी। कभी कभी लगा लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई अनुभव तो नहीं हुआ है। तो आप ना कभी कभी लगाते हैं, आप ना इसको लगा के रखिए और ध्यान कीजिएगा आज। तो क्या फर्क है, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, एनर्जी तो मिल ही रही है हमें। लगा कर रखिए, अगर कोई नुकसान नहीं है तो फिर क्या बात है, जब इतने चमत्कार हो रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, आपको भी होगा। तो बस लगा के रखिएगा, ऐसे ही पिरामिड हमारे पास है तो हम उसे यूज करें। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा पिरामिड चाहती हूँ जिसमें बेड के साइज का या 4x4 का पिरामिड में अपने घर में रख लूं अंदर। तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर अपना सेंड कर दीजिएगा, मैं अपना, मेरा नंबर इसमें आता है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दूंगी, आप उनसे बात करिएगा, ठीक है। थैंक यू शालिनी जी। और कौन है जिन्होंने पिरामिड यूज किया हुआ है? तो मैं खुद भी अपना एक शेयर करना चाहूंगी। राज, यस। हेलो मैडम। यस मैम, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार आत्मवंदन। मैं आपसे एक बात है, जब मैं 1 घंटा ध्यान करती हूँ ना तो इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है, मैं क्या करूँ उस वक्त। मैं सोची दूसरा घंटा बैठूं पर बैठ ही नहीं सकती, जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। ये क्या होता है मुझे? अच्छा, बहुत हाई एनर्जी आपकी होती है, तो इसका फिर
उसको कैसे कम करूं मैं? हाँ, इसका 2 तरीका है। जैसे जब आप ध्यान करने से पहले आप अपने पिरामिड को इस तरह से बोल के, जैसे कहते हैं ना, ध्यान करने से पहले हम खुद बोल सकते हैं कि मेरे अंदर जो बहुत एनर्जी जा रही है वो बैलेंस रहे बहुत। तो अच्छा। आपका जो पिरामिड है ना, बहुत हाई हाँ एनर्जी नहीं देगा, खुद ब खुद आपको कम, जितनी आपको जरूरत होगी उतनी एनर्जी मिलेगी। एक ये अच्छा, होता है। और ये कई बार हमें बहुत ज्यादा जब फिर भी ये फील होती मेरा है। इसका तांबे वाला है ना, ये वाला हाँ, ये तांबे ज्यादा वाले। एनर्जी देता हाँ, तो आप ना है। तांबे की बजाय आप इस तरह के फाइबर की या ये वाला पेपर की। लगा लूं जो मैंने लगाया हुआ है अभी? हाँ, ये यूज करिए, ये यूज अच्छा। करिए, ये ठीक है। अच्छा, हाँ। हाँ। तो और अच्छा, हाँ, मेरा दिल करता है कि अब फूल जो है हाँ, हैंड अप नहीं, मेरे वगैरह, साथ भी ठीक ऐसा है। होता था। सही कह रहे हाँ हैं, मेरे साथ भी सेम ऐसा होता था। मैं भी हाँ पिरामिड लगाती थी तो मेरा एकदम सर भन्नाने लगता था कि हाँ, बहुत हाई सारा एनर्जी दिन है। सुबह से फिर सर मुझे दुख ये, रहा। मैंने किसी मास्टर से पूछा, उन्होंने मुझे यही कहा और उसके बाद से मेरी वो प्रॉब्लम चली गई। क्या तो है, हम उनको हाथ पिरामिड जोड़। से खुद ब खुद उनको बोले अपने ध्यान से बैठने से पहले कि मेरी एनर्जी बैलेंस रहे। और उसके अच्छा। बाद अगर फिर थोड़ी रहती भी है तो आप ना नेचर में जाएं, ग्राउंडिंग करें, उससे भी हमारी अच्छा। बैलेंस बैलेंस हो जाए। पानी पिए ध्यान के बाद, हाँ ध्यान जी, हाँ से जी, पहले पानी हाँ पिए, ध्यान के हाँ बाद भी पिए। तो हाँ थोड़ा जी, हाँ इन जी। चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप उन चीजों से निकल जाएंगे। ठीक। तो आप करके थैंक यू, देखिए मैम। थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू। अपर्णा जी ने जोड़ा था मुझे आपसे। ओ, राइट राइट। जी जी मैं जी। आती हूँ, वैसे अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, कल किसी भी छूट जाता मेरा। थैंक यू अपर्णा जी को, आपको सभी को। हाँ हाँ, चलिए, अपर्णा जी, ठीक है जी, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। तो और कोई है जो हमारे साथ अपना। रोशन सर जुड़े हुए हैं। हाँ रोशन जी, सर रोशन जुड़े हैं। सर, रोशन सर। नमस्कार सर। नमस्कार तो सर। हम चाहेंगे सर कि हमें कुछ बताएं। सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और आपका तो इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है पिरामिड का, हम जा चुके हैं। तो वेलकम सर, नो योर सेल्फ ग्रुप में। और आप भी अपना बताएं जो कि लोगों को जानकारी हो पिरामिड के बारे में और आपके सेंटर के बारे में जी। पिरामिड्स अपने अपने एक सोर्स है जो आपको अट्रैक्ट करता है। जैसे बचपन में अभी हम खेलते थे जी, याद हो आपको, एक लेंस लेके आप कागज जलाया करते थे। सर आप आप लोगों ने किया? विजिबल नहीं है, आपका फोन शायद या मैं ही नहीं देख पा रही हूँ। नहीं सर, ठीक है, सर को मैंने स्पॉटलाइट किया हुआ है। अच्छा, तो सर का फोन दिख रहा आप मैडम? लोग, ठीक है। आप लोग हाँ सब सर, देख अब दिख सक रहे हैं ना सर को? रहा। हाँ अभी दिख रहा है। जी। मे बी सर मेरा नेटवर्क। दिख रहा मैडम? जी सर। जी। तो बचपन में याद हो तो आपने किया नहीं किया, हम लोगों ने तो किया है। एक सर हमने भी लेंस किया है। लेके हम लोग कागज जलाया करते थे। अगर आप जैसे रितु मैडम ने चश्मा डाला है, चश्मे को भी अगर आप सूरज के साथ वो करेंगे तो कागज जल सकता है। तो उसी तरह से ये जो पिरामिड है अपने आप में एक एनर्जी अट्रैक्ट करता है और उसके नीचे जो बैठा हुआ है उसको सप्लाई कर देता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना जीरो होते हैं। अगर आप उसके एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस, ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपकी निगाहें या आपकी वो थॉट्स जाते हैं। ठीक है। अगर जैसे आप लोगों ने सबने डाला हुआ है, जस्ट आंखें बंद करना है और अपने आप को बस उस पिरामिड के नीचे, अगर पिरामिड भी नहीं है तो इस तरह से भी आप अपने को करके अपने आप को इसके अंदर विजुलाइज कर सकते हैं। यस, उस तरह विजुलाइज कर सकते हैं आप। जैसे कहीं पार्क में गए या कहीं आप चले गए तो आपको वहां पे आपको लगता है कि पिरामिड नहीं है करे, तो आप अपना यूं अपना किए तो ये आपका पिरामिड बन गया आपका। तो इसके अंदर आप अपने को हाँ बिल्कुल सही मैडम, उस तरह से अपने आप को विजुलाइज करें और हाँ, या अपने आप को जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको
जी सर, दिख रहा है क्लियर। आप सभी लोग देखें, सर दिखा रहे हैं, उनके ऊपर लगाया हुआ है पिरामिड। जी सर, क्लियर है। तो इस तरह से पिरामिड को विजुलाइज भी कर सकते हैं आप। अपने ऊपर लगा हुआ है। एक ये भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये बीच में लगा हुआ मरकबा भी आप देख सकते हैं। हाँ सर, ये मरकबा लगा हुआ है। सर ये राउंड राउंड है, ये भी मरकबा है। ये मरकबा है अंदर। हाँ, ये अंदर लगा हुआ है, राइट, मरकबा राइट। अंदर तो ये लगा हुआ है। ऊपर ऊपर ये ग्लोब की तरह ये रिंग बनाई हुई है, ये सर इनका बताइए। ये आर्केट्रॉन है, ये आर्केट्रॉन है। ये भी पिरामिड से भी ऊपर का वो है, एक धरती का एक वो है। अच्छा, ये नीचे पिरामिड से भी है। ज्यादा उसमें हाई एनर्जी है। हाँ जी, ये श्री यंत्र है। जो श्री यंत्र आप ऐसे देखते हैं ना। हाँ, ये तो श्री यंत्र तो समझते हैं। ये 2D में है और ये 3D में आ गया। ये 3D में है। ये आपका ये भी है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी को आप कहीं पे किसी भी उसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं, और आपके ऊपर है। जैसे मेरे पीछे भी लगा हुआ है, आपने देखा होगा श्री यंत्र लगे हुए हैं। जी जी। हर एक का अपना अपना एक वो है। जैसे पत्री सर ने हमें पिरामिड्स का काफी अच्छा वो दिया है, तो कॉन्सेप्ट, तो इसको मतलब कहीं पे भी आप जैसे अभी मैडम ने कहा कि घर में घुसते ही आप बाहर आपको शर्म लग रहा है, तो घर में घुसते ही आप अपना हाथ मुंह धो करके अपना ये इसको डाल दें। फिर उसके बाद आप देखें, आपको जो पूरे दिन का जितना भी आपका थकावट है, आप सबको आपको वो हो जाए। फिर दोबारा शुरू हो सकते हैं आप अपने आप को रिजिनवेट हो जाता है, मतलब पूरा बंदा। ये चीज को मैंने इसको देखा भी है। आज से 20 साल पहले जब मैं पिरामिड में भी नहीं आया था, तब मैं हैदराबाद में एक ऐसे जा रहा था, एक आदमी ने ये पिरामिड डाला हुआ था। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज डाल रखा है? वेल्डर था। तो कहता है मेरे को ओशो ने मतलब उससे 10 साल पहले उन्होंने मेरे को ये पहनाया था। मेरे को उसको कैंसर था। अच्छा। 3rd स्टेज का कैंसर था। उसने कहते ओशो ने मेरे को ये डलवाया था और कहा कि मेरे को आप इसको डाल के रखो, कभी आपको कैंसर ऐसे ही छू मंतर हो जाएगा करके। 3rd स्टेज का कैंसर उन्होंने पिरामिड से गायब किया। तो तब मेरे को समझ में नहीं आया क्या है। फिर उसके बाद धीरे मेरे को वो चीज ऐसा लगा, हम लोग जो है ना एक तरह से भेड़ बकरियां हैं, हाँ के मतलब धीरे धीरे उस रास्ते में लेके जा रहे हैं। आप अगर देखें तो लाइफ में कई चीजें जो है आपको छोटे पूजा करना शुरू किया। पूजा से फिर धीरे धीरे मंत्रों से फिर आपको वो चीजें अलग किया। फिर उसके बाद धीरे से आपको एक स्ट्रीमलाइन की तरह से आपको आप जो है आपको वो नहीं पता लगता। अब आप किसी और को देखें, आप जिसको आप क्या कहते हैं मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कि उसके लाइफ में कैसे कैसे वो एकदम साइड पे होते मेडिटेशन की तरफ आ रहा है। सही कह रहे हैं सर आप, आपसे बिल्कुल। खुद हम भी लोगों को जैसे बोला meditation- जाता है ना, हम वैसे ही चलते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोग को जो है, ये हम लोग जब बनाया, हम लोगों ने खुद अपने आप को डिजाइन किया हुआ है। और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आपको अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, यू कैन सी योर आकाशिक रिकॉर्ड्स आल्सो। कब आपने जाना है कि कैसे जाना है, वो चीज भी आप देख सकते हैं। कल रात की बात है
मैं यहाँ पे छतरपुर में हमने एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया है, मतलब तो वहां पे किसी को दिखाने के लिए मैं लेके गया था, मैं उनको लेके रात को 10 बजे का टाइम था, उनको दिखाया और क्या कहते हैं उसके बाद 10 मैंने कहा चलो 10 मिनट मेडिटेशन करते थे। जैसे ही 10 मिनट मेडिटेशन करने लगे तो मेरे को एक्सीडेंट दिखने लगा। एक्सीडेंट मैंने कहा ये और खुद को भी देखा उसके एक्सीडेंट में मतलब इन्वॉल्व होते हुए। आपको पहले से मतलब पता चल गया कि कोई एक्सीडेंट होने वाला, पहले से पता चल गया कोई एक्सीडेंट होने वाला, एक्सीडेंट हो रहा है करके। फिर मैंने उसको एनर्जी नहीं दिया, मैंने कहा जब मैंने उसको वो करके अपना काम, जैसे ही मैं उनके घर से उनको विदा करके मैं जैसे ही उनके घर से बाहर निकला, 1 किलोमीटर आ रहे हो, रेड लाइट में खड़ा था, मेरे साथ में एक लड़का और खड़ा था, बड़ा अच्छा मोटरसाइकिल स्कूटर लेके, एक्टिवा का नया जो मॉडल आया उसको मैं देख रहा था उसको। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ वो सीधा गया और सामने से एक और लड़का आ रहा था, उसको दोनों की मेरे सामने टक्कर होते हुए देख। तो मतलब इतनी एनर्जी होती है कि हमें पहले से पता चलने लगता है, बिल्कुल पता लग जाता है, और हमारा ऑरा जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको उस इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व नहीं करता। आप वहां से निकल लिए, आप वहां से निकल लिए, हाँ निकल गया। फिर बिल्कुल। थोड़ा सा अगले चौराहे पे गया तो एक और लड़का सामने से आया, 3 लड़के बैठे हुए थे, वो एकदम मेरे सामने ऐसे आया और वो आगे भागने लगे। तो मैंने कहा क्यों करके देखा तो वो सामने फिर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो उनसे बचने के लिए ये लोग हेलमेट वगैरह डाले नहीं थे, तो वो बचने के लिए वो मेरे सामने ही आ गए, लेकिन वहां पे भी मैं बच गया, बस जस्ट मतलब 1 फुट से मैं बच गया और सीधा वहां से घर भी आ गया। लेकिन मेरे को कुछ मतलब कहने का मतलब है कि आप मेडिटेशन करने से अपने आप को इतना स्ट्रांग, एक बैलून आपका ऑरा वो हो जाता है, एक सुरक्षा कवच हो गया, एक सुरक्षा कवच, रक्षा कवच जो आपको इतना प्रोटेक्टेड रखेगा कि आपको कभी कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, कुछ होने वाला था तो आपको पहले से पता चल जाएगा, आप निकल जाएंगे। होगा भी तो भी आपको जैसे जोर से गिरना है तो वो हल्का सा गिरा, हल्का सा होके आपको एहसास भी हो जाएगा, और वो चीजें आपको वो आप उस चीज से जब दूध से मक्खी निकाला उस तरह से आपको निकल के आ जाएंगे। आप पिरामिड में इतना शक्ति है। आज से 10-12 साल पहले की बात है, मेरे को आप लोगों मेरे ना छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, नीचे तीनों दांत गिर गए थे, मैंने उठाया उसको साफ किया और डाल दिया, और 12 साल हो गए अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये तो सर बहुत बड़ा मिरेकल है। यस कि दांत निकल गया और आपने लगाया और वो डॉक्टर के पास नहीं गया। वैसे भी आप कभी दांत निकल जाए तो निकल जाता है, दूध के दांत या मतलब वैसे भी दांत निकल जाते हैं, अगर तो उसको अपना थूक से बर्तन में रख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डाल सकते हैं, या कच्चा दूध मिल जाए तो उसको उसमें डाल करके आप लेके जा सकते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं करते नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या ऐसे भी हो सकता है करके। मतलब तो हम जैसे क्या कर सकते हैं, अगर दूध का दांत गिर जाए तो उसको क्या करें, दोबारा समझाइए सर थोड़ा सा। कोई भी दांत गिर गया तो अपना ही थूक जो है कटोरी में डाला और उस दांत को रख के 2-4 घंटे में डॉक्टर के पास जाओ, वो अपने उसको दोबारा इम्प्लांट कर सकता है वो। ओके, उसी को दोबारा से इम्प्लांट करो। उसी को वो एक्चुअली इनके किताबों में लिखा हुआ, लेकिन कभी किसी ने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा। आपने खुद ही कर लिया और फिर उसके बाद पिरामिड ध्यान किया? हाँ जी, तो खुद ही आपने अपना इम्प्लांट कर लिया? हाँ जी सर, तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग रहा। और दूसरा एक और, जब शास्त्री जी गए थे, हमारे दिल्ली के जो DLN शास्त्री जी,
तो वो मेरे को रात को 11:30 बजे पता लगा कि वो जो उन्होंने वेकेट कर लिया बॉडी। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि वो वेकेट कर सकते हैं करके। तो मेरे घर से उनका घर जो है 25 से 30 किलोमीटर है, और वो कोविड के टाइम पे गए थे, तो जगह जगह बैरियर्स लगे हुए थे। तो मैं 11:30 बजे मेरे को किशोर ने फोन किया कि ऐसे ऐसे मतलब सर ने वेकेट कर दिया बॉडी। तो मेरे से नहीं हुआ, तो मैं फिर एकदम वो किया, सौरभ रंजन वहां पे मतलब सर को डिक्लेयर कर चुका था। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके देखो कुछ। कहते कुछ नहीं हुआ, तू आ जा करके। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ करके। तो मैं चला गया, मेरे को किसी ने भी रोका नहीं। जितने रास्ते में पुलिस वाले सारे खड़े थे, लेकिन किसी बैरियर में मेरे को रोका नहीं। मैं गया वहां पे वो करके लेकिन वो एक्चुअली हमारा बॉडी जो है ना, अगर 1 से 1.5 घंटे में अगर उसको चीज को वो कुछ मरमा के पॉइंट्स हैं उसको दबा देते हैं तो फिर रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा। तो वो हाँ, उनको कितना टाइम हो चुका था जब आप पहुंचे? तो वो 5-6 घंटे हो गए थे मतलब। तो सर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ। तो वो जैसे वो जब वो करते हैं बॉडी को, वो करते हैं ना, वो जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं वैसे वो करते हैं। थोड़ा तो वो वही चीज जो है पैर में हमारे पॉइंट्स हैं जो जिससे वो करने से मतलब बॉडी दोबारा रिवाइव हो सकता है। तो 2-3% चांसेस होते हैं मतलब, बट इट कैन बी रिवाइव्ड। तो मैं करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर वापस आ रहा था, रात को 1:30 2 बजे का टाइम था। सामने से टाटा 407 आ रहा था, और जब मेरी आंखों में जैसे ही लगा, मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में हुआ, नीचे पेड़ कटा पड़ा हुआ था, पेड़ से टकराया और सर के बल पे मैं गिरा। हेलमेट का चकनाचूर हो गया है, माथा पूरा मतलब वो जब मेरा 70-80 किलो जो वेट जो है, पूरा बॉडी जो है ऐसे गिरेगा तो कुछ तो कंधा पूरा सारा डैमेज वो हो गया। स्कूटर का तो और ज्यादा डैमेज हो गया था। मैंने स्कूटर वहीं पे खड़ी की और सीधा घर वहीं से 2-2.5 किलोमीटर था मेरे घर। अपना घर गया, अपना नहाया धोया और अपना बैठ गया ध्यान में। उसके बाद वो क्या कहते हैं, हफ्ते बाद ही मेरे ख्याल से ऋतु मैडम आपको मिला था मैं, जब वहां पे रानी वहां पे जब हम लोग उत्तराखंड में गए थे। हाँ, रानी के द्वाराहाट में। द्वाराहाट में 2 हफ्ते बाद मिलेगा मैं। और आपने उस वक्त देखा था कैसे था मैं, बिल्कुल ही जो बिल्कुल पूरा मेरा कोई दवाई नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, अपने आप ठीक हो गया सारा कुछ। सो एवरीथिंग इज इन योर बॉडी इटसेल्फ। सेल्फ डॉक्टर है हम लोग, बस ये है कि हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। अगर पहचानोगे तो आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा सर अपना एक्सपीरियंस और जो भी, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, बाकी पिरामिड्स वगैरह भी बनाते हैं आप किसी को जैसे ये कितने सारे पिरामिड्स हैं, अलग अलग साइज के मैंने डाल रखे हैं। तो ये आप मैडम से नंबर लेके हाँ सर, मेरे से नंबर जिनको भी चाहिए होंगे पिरामिड्स को मेरे से कांटेक्ट नंबर लेने, रोशन सर के। आपका नंबर शेयर कर देंगे सर। हाँ, बाकी ये है कि पिरामिड जो है बेड के ऊपर लगा होना चाहिए, जिससे मतलब आपको रोशन सर आज आप हमको मेडिटेशन करा दीजिए। हाँ, यही कह रहे हैं सर कि आज आप हमें पिरामिड ध्यान करा दीजिए एकदम विजुअलाइज करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम पत्री जी का म्यूजिक शेयर करेंगे और आप ध्यान के लिए गाइड। म्यूजिक शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंगिंग बॉल से कराता हूँ। चलिए, वेरी गुड, ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चश्मा उतारे, मैं 2 मिनट दीजिएगा, मैं वो नीचे गाड़ी में रखा हुआ है, मैं ले आता हूँ। आज हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है सिंगिंग बोल के साथ हमें मेडिटेशन करके। लकी हैं हम लोग आज।
मेडिटेशन करा रहे हैं। ठीक है, काली नंबर मैं आपको सेंड कर, रोशन नायडू नाम है उनका। अब सभी लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं सुखासन में। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और अपनी पलकों को धीरे से बंद कर लें। हम आनापानसती ध्यान करेंगे। चश्मा उतार दें, जो भी चश्मा पहना हुआ है, और आंखें बंद करके आवाज आ रही है सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। विजुअलाइज करें अपने आप को, आपके सामने आपका ये बेल है और अपने कानों में आपके दाएं कान से लेके बाएं कान की तरफ ट्रैवल करते हुए ऊपर अपने पूरे बॉडी में उसको ट्रैवल करते हुए उस गूंज को अपने अंदर समाना शुरू करें धीरे धीरे। आंखें बंद। अगर 2 मिनट भी अगर आपने आंखें बंद कर ली, विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, आपके अंदर इतना बदलाव होगा कि आप बीपी हो, शुगर हो, कुछ भी हो, आपके अंदर दैट विल बी रिमूव्ड। उसको आप निकलते हुए अपने सामने उसको आपको बाय बाय करते हुए जाएगा। कोई भी बीमारी हो, आप अपने आप को एक पवित्र नारी होने के नाते और ज्यादा पवित्र हैं आप लोग। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस नेचर। जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ। चश्मा उतार दें। आपके अंदर बदलाव है, किसी और के अंदर बदलाव नहीं। आपके अंदर ही आप देख सकेंगे कि क्या हो रहा है। उसको साक्षी भाव से इसको देखते रहे, उसका कोई विश्लेषण ना करें, बस। उस वाइब्रेशंस को अपने दाएं से बाएं कान और शरीर में सर से लेकर नीचे पांव तक, अंगूठे तक, और अंगूठे से ऊपर सर के सहस्त्रार तक इसको महसूस करें। मूलाधार चक्र में लाल रंग का आप महसूस करें, फील करें। लम लम। अपने अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आप देखना शुरू करें। नाभि से 4 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र। वम।
वम नाभि पे रम रम हार्ट चक्र पे यम अपने अंदर एक ऊर्जा को पूरा आप अपने शरीर से बाहर निकलते हुए आप देखें, विजुलाइज करें आपका हार्ट चक्र कितना विशाल आपके शरीर से बाहर निकला, आपके दायरे में, फिर उसके बाद आपके घर से बाहर निकला, आपके पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में आपकी ऊर्जा को फैलते हुए देखें। हर एक कोई आपका नाम ले रहा है। जैसे मोदी का नाम पूरे संसार में लिया जा रहा है, आपको भी उसी तरह से लिया जा रहा है। देखते, विजुलाइज करें, आप सुने, सब ऋतु और सब का नाम लेके अलका, साहनी, शालिनी, दीपा जैन, हेमलता, मीनू गोयनका, राज, आपका नाम ही लिया जा रहा है पूरे संसार में। आपकी हृदय चक्र, हृदय इतना बड़ा विशाल है, उससे थोड़ा सा ऊपर गए, विशुद्ध चक्र, हम आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को विशाल होते हुए देखें, अपने आप को विजुलाइज करें। यू आर द बेस्ट ऑन दिस अर्थ, आपके अलावा और कोई भी नहीं है। यू आर द लीडर्स, अपने आप को इस वक्त महात्मा बाबा, पत्री सर, गुरु नानक जी, हर एक का आपका प्रेजेंस, दे आर विथ यू। महात्मा बाबा के गुफा में हम बैठे हुए हैं इस वक्त। महात्मा बाबा का प्रेजेंस फील करें। रमणीय, पूरे तरफ, चारों तरफ जंगलों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। हर जगह पिरामिड ही पिरामिड है। आप खुद एक पिरामिड की तरह है। आप में इतनी ऊर्जा निकल रही है कि आपको, आपसे 1000 लोग ठीक हो रहे हैं।
सब आपके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हाथ बाबा जी ने पकड़ा हुआ है और लोग आपका हाथ पकड़ने की चाह रहे हैं। Relax. Just visualize. सहस्त्रार चक्र हम ओम इस ध्वनि को अपने अंदर उतरते हुए देखें, पूरे शरीर में। आपके अंदर की मातृत्व को उभरने दें। प्यार जो है, प्यार करते चलो। Just visualize yourself, the love factor in you. आपके अंदर का जो मातृत्व उभरता हुआ पूरे संसार में फैलता हो जा रहा है और हर एक कोई आपको ही चाहने लगा है। रिलैक्स। आपके अंदर आज्ञा चक्र से you can visualize बस शून्य में होते हुए इस वक्त पिरामिड आपके चारों तरफ एक इतना बड़ा पिरामिड लगा हुआ है कि आप उसके किंग चैम्बर में बैठे हुए हैं। Just feel the presence of yourself. अपने आप को महसूस करें बस। महातार बाबा, पत्री सर, गुरु नानक जी, आपके जो भी पसंद जो है डेटी,
Last 10 minutes, be with your breath. Be aware of your breath. अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। क्या हो रहा है अंदर बाहर, साक्षी भाव से उसको देखते रहें। किसी चीज का विश्लेषण ना करें। Energy flows where your attention goes. So don't allow any thing within you. बस जो निकल रहा है, जो भी आ रहा है बाहर आपके साक्षी भाव से, उसको निकलने दें। Last 5 minutes, be with your breath. Be aware of your breath. अपने श्वासों के साथ सजगता से बनाए रखें। बस श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा ना छोटा ना रोकना, बस उसको साक्षी भाव से देखते देखते रहें कि अंदर कैसे जा रहा है। उसके साथ ही भीतर जाएं, जहां तक जा पा रहे हैं आप जाएं, और जब जैसे वापस आ रहा है तो आप वापस उसके साथ ही बाहर आ जाए। अंदर जाते हुए आप अपने पेट को उभरते हुए देख सकते हैं। दो महीने का बच्चा जैसे आप देख सकते हैं, पेट के श्वास अंदर आ रहा है तो पेट का उभरना,
विजुलाइज योरसेल्फ, उस बच्चे में समा जाएं, अपने आप को उस बच्चे के रूप में देखें। जाने अनजाने में कोई भी जगह गलती कर दी हो मैंने या आपने या किसी ने किसी के प्रति, मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। ये वो आपको दोहरा लें। ये बहुत अच्छा मौका है जो हम अपने आप को माफ कर दें, किसी और को भी जो भी हमारे सामने है उनको भी माफ कर दें, अपने इस लाइफ को एक पवित्र एंजॉयबल लाइफ बना सके। रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। इस लाइफ का एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है। जाने अनजाने में कभी किसी के इस जन्म में या किसी जन्म में किसी के साथ भी नुकसान किया हो या आपने किया हो या उन्होंने आपको किया हो, सबको माफ कर दें। यू आर द एंजल ऑफ दिस लाइफ। इस जन्म में स्त्री का रूप धर के यू आर द क्रिएटिंग, आप सृष्टिकर्ता हैं इस जन्म के। अपने अंदर एक मातृत्व को उभरने दें। सबको आप ध्यान सिखाएंगे। एक जने 1,000 लोगों को ध्यान सिखाएंगे। ये प्रण करें। अपने सामने इतने लोगों को ध्यान में बैठाते हुए देखें, अपने आप को विजुलाइज करें। आप ध्यान करा रहे हैं, आपके सामने 1-1 लाख लोग बैठे हुए हैं, ध्यान करा रहे हैं। आप सबको उनके अंदर एक बदलाव देखें, अपने आप उनको सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। इस ध्वनि को आप अपने अंदर समाने शुरू करें। You are anchoring this sound. जब भी आप आंखें बंद करेंगे, ये आवाज ध्वनि आपके अंदर गूंजेगा और सब आपके चारों तरफ सब आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। आपका प्रेजेंस ही वहां पे बहुत लोगों को एक औषधि का काम करेगा। आप सब पत्रीसर हैं। एक जितना पत्रीसर ने जहाँ लोगों को सिखाया, उससे डबल लोगों को आप सिखा रहे हैं ध्यान। पत्रीसर की आत्मा सब में समाई हुई है आपके अंदर। जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपके अंदर पत्रीसर को देखेंगे लोग सारे। महाकाल बाबा को भी आपके
आपके अंदर देख रहे हैं लोग। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस अर्थ। एक देवी के रूप में आप इस धरती पे आए हैं कुछ कार्य करने के लिए। उस कार्य पे करने के लिए आज से सारे दरवाजे खुल गए हैं आपके अंदर से। नाउ यू आर ऑल ए सुपर पावर। जहां भी जाएंगे आप, आपके अंदर ये पत्री सर को, महातार बाबा को आपके अंदर लोग देखेंगे और आपसे पूछेंगे मुझे क्या करना है, तो आप बस उनको सबको श्वासों के साथ जुड़ना सिखा रहे हैं। यू आर द क्रिएटर। आप इतने परफेक्ट हो गए हैं कि जहाँ आपके अंदर लोगों को, जहाँ आपके अंदर पति सर को देखने का मौका दे रहे हैं आप। यू आर द एंजल्स। धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें। We are all gods of this universe. धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें for 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने हथेलियों के मध्य में ही अपने आंखें खोलते हुए जब भी आपको लगे, और हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। अपने लिए एक जोर से ताली बजाएं, जोर से, इतनी जोर से कि मेरे आवाज, आपकी आवाज मेरे यहाँ पे पूरा दिल्ली गूंजना चाहिए। इतना आवाज आपके पड़ोसी भी आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, अरे आवाज मेरे अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। और जोर से, और जोर से, और जोर से। पड़ोसी आने चाहिए आपके अंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ब्यूटीफुल आपने मेडिटेशन कराया सर। वेरी डीप मेडिटेशन हुआ, बहुत डीप था। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने सारे देवियां इकट्ठे हो गई तो फिर जब तो ऊर्जा का तो प्रवाह होना ही था।
बहुत डीप मेडिटेशन हुआ सर, वेरी नाइस। बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर, आप आज नंबर आए सेशन में, वेरी नाइस। थैंक यू। सर का नंबर दे दीजिएगा पिरामिड हाँ के सर लिए। का नंबर हमारे पास है। ठीक है, मैं आपसे ही ले लूंगी। ठीक है जी 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 जी। ओके। बाकी ये आपका ये एक चिराग है, अलादीन का चिराग। हाथ रगड़ के कहते हैं ना कि जो बोल मेरे आका, आप जैसे ही हाथ रगड़ेंगे ये कहेगा बोल मेरे आका क्या चाहिए, आप जो भी क्या मांगेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। बस ये टोपी डाल के रखिए बस। जी सर, श्योर। और खाना बनाने के बाद ही इस टोपी को उस खाने के ऊपर रख दीजिए, वो और ऊर्जा हो जाएगा। घर में जितने लोग हैं वो सारे ऊर्जावान होंगे, तो आपका भी एक भला हो जाएगा। जी सर। ये अलादीन का चिराग है जो आपके सर के ऊपर रखा हुआ है। सर आपका बाउल मेडिटेशन बहुत वहीं अच्छा पे था, भी रख दिया। इतना हाई वाइब्रेशंस था ना, बिल्कुल वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया थी, बहुत सुंदर। और कोई अपना अनुभव बताना चाहे, कैसा लगा? सर ये नंबर चेक कीजिए, चैट में मैंने आपका नंबर चैट में नंबर डाला है सर का। हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, 9810375836, राइट सर? यस मैडम। 98 एक और नंबर भी है 8076476701। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। 807 64 76 701। राइट। कल एक यहाँ पे हमारे दिल्ली में वेजिटेरियन रैली हुआ था जी, बहुत बड़ी रैली हुई है। डुप्लीकेट कॉपी देखा था मैंने। हमारे भी जान पहचान के कई लोगों से ग्रुप में मैसेज आए, फोटो आए, मैंने देखा था सर। बहुत लोगों ने फोटोज भेजी तो पता चला कि बहुत बहुत बड़ी रैली निकली है दिल्ली में। बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स सर। और अब सेशन एंड करने की अनुमति चाहेंगे। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, बहुत आप सभी ने इतनी देर ध्यान में रहे, इतनी ऊर्जा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 8076476701 रिकॉर्डिंग ऑफ कर। जी।